बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 15 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के बारे में है। जैसा कि अभी हमने जो चैप्टर ख़त्म किया है, चैप्टर नंबर 14, आप जानते हैं उस चैप्टर में हमने करंट के बारे में वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं जो एक चार्ज जब मूविंग हालत में हो तो वो कौन कौन सी खसूसियात रखता है, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और उस करंट की वजह से सर्किट में क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब उस करंट की वजह से सर्किट में गुज़रने वाला करंट से हम एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिमिलरली हम उस एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में यूटिलाइज़ करके अपनी ज़रूरियात की अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं। अब जब हमें करंट के बारे में पता लगा कि इलेक्ट्रिक करंट एक किसी डिवाइस में मूव करती है, किसी कंडक्टर में चार्जेस के फ़्लो से करंट प्रोड्यूस की जा सकती है, तो उस इफ़ेक्ट को स्टडी करने के लिए या उस इफ़ेक्ट की वजह से कुछ और सूरतें हमारे सामने आती हैं जिसे हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट कहते हैं। बेसिकली हम फेमिलियर हैं मैग्नेटिज़म से। मैग्नेटिज़म हमारी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी सूरतों में बहुत सारी जगहों पर हमने देखा होगा कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, या लोहे को अट्रैक्ट करते हुए हम मैग्नेट को देख चुके हैं। तो मैग्नेट बेसिकली टू टाइप्स का हमारे पास एग्जिस्ट करता है। मैग्नेटिक मटेरियल दो टाइप्स के होते हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि इंट्रिंसिकली मैग्नेट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास इस तरह से एक बार है और उसके एक साइड पे नॉर्थ पोल, दूसरे साइड पे साउथ पोल। ये अगर आप इसी तरह की एक बार को किसी दूसरे मैग्नेट के करीब लेकर आएँ तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है और साउथ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है। इसी तरह अगर आप ऑपोजिट पोल की बात करें तो ये एक दूसरे को, नॉर्थ साइड को अगर आप साउथ के करीब लेकर आएँ तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे चार्जेस में पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे पोल्स के अंदर नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है और सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो आज हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ स्टेडी करंट पढ़ने लगे हैं। इस बात करने का मकसद ये है कि कुछ मटेरियल इंट्रिंसिकली मैग्नेट होते हैं जिसे हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, और कुछ जगह पर करंट की वजह से, करंट के गुज़रने की वजह से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट शो हो जाता है। इसे हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ स्टेडी करंट के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि करंट के गुज़रने की वजह से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या है। तो एम्पेयर ने डिस्कवर किया था सबसे पहले कि जब करंट गुज़रती है किसी कंडक्टर में, व्हेन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट ऐसे है कि एक बोर्ड के ऊपर कुछ कंपस नीडल्स रखी गई। नीडल्स, कंपस नीडल जो कि ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट है। मतलब परमानेंट मैग्नेट की नीडल इस वजह से रखी गई कि अगर कहीं और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आए तो इनकी डिफ्लेक्शन से पता लग जाए कि यहाँ पर कोई और मैग्नेट मौजूद है। इस बोर्ड के ऊपर इस तरह से नीडल्स को प्लेस करके हमने एक वायर को इस बोर्ड के सेंटर से गुजारा है, और जब ये वायर इस सेंटर से गुज़र रही है तो इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया। एक स्टेडी करंट, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, इज़ स्टार्टेड पासिंग थ्रू दैट बोर्ड, और ये की स्विच यहाँ पर यूज़ किया गया है जो कि सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है।
तो जैसे ही हम सर्किट को ओपन बल्कि क्लोज़ करेंगे, क्लोज मीन सर्किट में से करंट को पास करेंगे, तो इस वायर में से करंट पास होने लग जाएगी स्टेडी। देखा ये गया कि जैसे ही ये करंट पास हो रही है इसके दौरान, तो ये कंपस नीडल्स जो हैं एक सर्कुलर डायरेक्शन में अलाइन होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे सर्कल जो ये ड्रा किए गए हैं, ये नीडल्स ने इस तरह से सर्कल के अंदर अपनी डायरेक्शन को रोटेट कर लिया। और दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने बैटरी के टर्मिनल को रिवर्स किया है, ये कंपस नीडल दूसरी डायरेक्शन में मूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इससे यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से बात ये पता लगती है कि अगर करंट नहीं गुजर रही तो इस कंपस नीडल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे ही इसमें से करंट पास होना स्टार्ट करती है, ये कंपस नीडल्स रोटेट कर जाती हैं, अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसका मतलब है कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर नई आई है जिसने पहले से मौजूद जो सिंपल नीडल थी उनको डिफ्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर टू डेमोस्ट्रेट दिस वी टेक अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर दैट पास वर्टिकली थ्रू अ कार्डबोर्ड। यही उसने इसके बारे में, नाउ कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर विद द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, सो करंट फ्लो टू द सर्किट। इसी के बारे में और बताया ये गया कि लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द वायर। देखा ये गया कि वायर के अराउंड लाइंस ऑफ फोर्स, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा, वहाँ यहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट हो गई हैं इन अ कंसेंट्रिक सर्कल्स, मतलब सर्कल्स की शक्ल में। इफ़ वी प्लेस अ कंपस नीडल इन पॉइंट्स का इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर के गिर्द कंपस नीडल रखें तो वो अलाइन हो जाएंगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से अगर हम स्प्रिंकल लोहे के कुछ फ्लिंग्स, मतलब लोहे चूर जिसे कहते हैं, उसको भी बाहर अगर बिछा दें इस कार्डबोर्ड पे, तो दे विल अलाइन देमसेल्व्स इन ना कंसेंट्रिक सर्कल्स, वो भी सर्कल्स में अलाइन होते हुए हमें नज़र आएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे हमें ये बात पता लगी कि जब करंट पास होगी किसी कंडक्टर में से, तो जब करंट पास हो रही है उसने अपने गिर्द कोई ना कोई फील्ड जनरेट ज़रूर कर दी है, और उस फील्ड की वजह से ये लोहे के जो फ्रिंकल्स हैं या कंपस नीडल हैं, ये डिफ्लेक्ट हुई हैं अपनी जगह से सर्कल्स की शेप में। तो पहली बात तो यहाँ से ये सामने आती है कि जो चीज़ किसी वायर के अंदर करंट जब प्रोड्यूस हुई है तो उसके गिर्द एक सर्कुलर डायरेक्शन में चीज़ इंड्यूस हो रही है जो दूसरी चीज़ों को उसी सर्कल में रोटेट करवाने की कोशिश कर रही है। और अगली बात ये है कि अगर हम इस चीज़ को रिवर्स कर देते हैं करंट की डायरेक्शन को, तो वो सर्कल में जो पहले डिफ्लेक्शन है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं पहले आपके पास ये डिफ्लेक्शन जो है, अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो यहाँ से, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगी। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई है किसी वायर के अंदर, उसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड कर रही है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। और अगर हम इस स्विच को ऑफ कर दें, सर्किट को रोक दें करंट पास होना, तो ये डिफ्लेक्शन भी ख़त्म हो जाएगी, जो सर्कल में अलाइनमेंट है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो तीसरी बात यहाँ से ये सामने आती है कि करंट गुजरेगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, करंट नहीं गुजरेगा मैग्नेटिक फील्ड रुक जाएगी। दूसरी बात कि सर्कुलर शेप में प्रोड्यूस हो रही है, और तीसरी बात डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है करंट के डायरेक्शन चेंज होने से। यही बात इसमें यहाँ पर की गई है। और अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसके लिए एक रूल है जिसको हम राइट हैंड रूल कहते हैं। वो इस तरह से कि हमने अपने राइट हैंड में जो करंट की डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं इस फिगर में, जो अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, और आपको जो सर्कुलिंग फिंगर्स हैं वो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएंगे। तो ये हमारे पास डायरेक्शन फाइंड करने का एक तरीका था विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। तो एक बात यहाँ से कंफर्म हो गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, कि जब ये चार्जेस किसी कंडक्टर में से फ़्लो करते हैं इन द शेप ऑफ स्टेडी करंट, तो उस करंट की वजह से एक और चीज़ जनरेट हो जाती है उनके गिर्द जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी तरह आगे नेक्स्ट एक्टिविटी से के बाद हमारे पास आता है जी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। के बाद ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में
ज़रा इसी सर्किट को एलेबरेट करके दिखाया गया है कि अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ आप कनेक्ट करते हैं इस वायर को, तो इस कनेक्टिविटी की वजह से इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल, इस पर नेगेटिव पोटेंशियल, चार्जेस यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेंगे, तो इस तरह से सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनाइड। सोलेनाइड को हम इस वजह से यहाँ पर इंक्लूड किया गया कि सोलेनाइड की एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, इसको पहले समझ लेते हैं। सोलेनाइड एक ऐसे ना वायर को इस तरह से वाउंड, पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, एक वाउंड किया होता है टाइटली। इसके एक साइड पे अगर आप पोटेंशियल प्रोवाइड कर दें पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस सोलेनाइड में से करंट जो है वो स्टार्ट कर देती है मूव करना। तो डिपेंड करता है आप कौन सी डायरेक्शन में पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सोलेनाइड एक ऐसा मटेरियल है। अब एक बात तो हमें पता लग गई कि अगर हमारे पास करंट गुजरेगी किसी जगह पर तो उसकी वजह से अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो सोलेनाइड एक ऐसा मटेरियल है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब इसमें से करंट पास करते हैं तो ये इस तरह का कॉइल जो है इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल, इनसाइड पैरेलल और बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस हो जाती है अंदर की तरफ इसके। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि बाहर की तरफ जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से सर्कुलर शेप में प्रोड्यूस होती है कि ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे एक बार मैग्नेट या एक परमानेंट मैग्नेट की फील्ड है। एक बार मैग्नेट की इस तरह से फील्ड होती है कि एक अगर नॉर्थ साइड है दूसरी साउथ, तो नॉर्थ से ये फील्ड्स किधर को मूव करती नज़र आती हैं, साउथ की तरफ। तो बार मैग्नेट आप देख सकते हैं जिस तरह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास सोलेनाइड की भी मैग्नेटिक फील्ड नियरली इसी बार मैग्नेट की तरह। और दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट बात है कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो यूनिफॉर्म और बड़ी पैरेलल और यूनिफॉर्म जनरेट होती है। तो सोलेनाइड की मैग्नेटिक, इसी वजह से हम यहाँ पर इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है कि सोलेनाइड के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि सोलेनाइड के अंदर ऐसी क्या चीज़ है या किस तरह से वो करंट को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड अ कॉइल ऑफ अ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स। एक वायर को आप वाउंड कर दें बहुत लूप्स में, इज कॉल्ड सोलेनाइड। सिंपल सी बात है कि वायर को आप वाउंड कर दें वो सोलेनाइड कहलाएगा। द फील्ड फ्रॉम ईच लूप इज सोलेनाइड एड टू अ फील्ड ऑफ अनदर लूप एंड क्रिएट जनरेट टोटल फील्ड स्ट्रेंथ। पता हर लूप की फील्ड दूसरे के अंदर एडअप होती है और एक टोटल इफेक्ट आपके पास फील्ड का मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसको आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, इसमें से करंट गुजरने लग गई है और आपको ये नज़र आ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ली जाती है। जैसे आप जानते हैं कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नेगेटिव की तरफ ड्रा करते हैं, इसी तरह से जो मैग्नेट्स हैं उनमें ये रूल है कि हम हमेशा नॉर्थ से डायरेक्शन लेते हैं साउथ की तरफ फील्ड की, ठीक हो गया। और हम जानते हैं कि ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है। परमानेंट क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही करंट रोकेंगे तो इसके मैग्नेटिक इफेक्ट इसका ख़त्म हो जाएगा। तो द टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट विच क्रिएट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि अगर एक किसी कंडक्टर में से करंट गुजरे तो वो करंट के दौरान जब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक करंट इन अ सोलेनाइड ऑफ अ वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विद सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट बार मैग्नेट। ये बात भी यहाँ पर इंक्लूडेड है कि सोलेनाइड की प्रॉपर्टी ये है कि इसकी जो फील्ड है वो परमानेंट मैग्नेट की तरह की ही तकरीबन रिजेम्बलेंस रखती है। तो ये सिमिलैरिटीज़ आप देख सकते हैं। सिमिलैरिटी बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट दैट अ कॉइल। ये आपके पास बार मैग्नेट की फील्ड है और ये कॉइल की फील्ड है, तो इट हैज़ क्वाइट सिमिलैरिटीज़। So when the current carrying solenoid is brought close to suspended bar magnet, आगे ये एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आगे लटकाया हुआ है बार मैग्नेट, आप इसके करीब लेके आए सोलेनाइड को। सोलेनाइड को बार मैग्नेट के अगर करीब लेकर आए तो वन एंड ऑफ सोलेनाइड रिपेल करता है और दूसरा एंड उसको अट्रैक्ट करता है। मतलब इससे ये जाहिर होता है कि सोलेनाइड ने भी एक नॉर्थ पोल बना लिया और एक साउथ पोल बना लिया। अगर नॉर्थ को साउथ के करीब लेके आएंगे तो अट्रैक्ट करेगा ऑपोजिट को, और अगर नॉर्थ को नॉर्थ के करीब लेकर आएंगे
तो वो रिपेल करेगा। आगे बात है कि डायरेक्शन किस तरह से फाइंड की जाती है, सोलिनॉइड के अंदर कैसे पता लगेगा कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है और कौन सी डायरेक्शन साउथ है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम यहाँ पर एक राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं कि हमने इस तरह से इस सोलिनॉइड को ग्रैप्स करना है, ग्रैस्प से मुराद कि इस तरह से पकड़ना है कि आपकी जो फिंगर्स है राइट हैंड की वो डायरेक्शन ऑफ करंट में होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट है तो आपने करंट की डायरेक्शन की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करना है, और जो आपके थंब की डायरेक्शन बनेगी हमेशा वो किसकी तरफ बनेगी, नॉर्थ की तरफ बनेगी। अगेन इस बात को दोबारा से देखते हैं कि आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को, ये फिंगर की आप डायरेक्शन देख रहे हैं, इसको उस तरफ रोटेट करना है जिस तरफ करंट मूव कर रहा है। तो आपका जो थंब है राइट हैंड का वो शो करेगा नॉर्थ को, और दूसरी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ होगी। ये आपके पास राइट हैंड रूल है जो बताता है कि सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो जैसे ही आप राइट हैंड को इस तरह से रोटेट करेंगे आपका जो थंब है एग्जैक्टली नॉर्थ को बताएगा और दूसरी साइड आपके पास साउथ की होगी। तो दिस इज़ द राइट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनाइड। होप सो आपको ये बातें क्लेरिफाई हो गई होंगी। इसमें मेन बात क्या है कि सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी है जिससे हमें ये बात पता लगती है कि कब स्टेडी करंट गुजरने से कि किस तरह से हमें पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो ये एक्सपेरिमेंट वो है जो बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं है। अगली बात हमें नेक्स्ट हमने जो देखी उसमें इस तरह से है कि इसकी जो डायरेक्शन को कैसे पता लगाया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से पता लगा लेते हैं। आपने कंडक्टर को ग्रैस्प करना है, आपके जो राइट हैंड के जो थंब को आपने करंट की डायरेक्शन में रखना है, और कर्लिंग फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएंगी। और नेक्स्ट हमारे पास ये बात हमने की कि सोलिनॉइड एक ऐसा कॉइल है जो कि बिल्कुल मैग्नेट, जिस तरह एक बार मैग्नेट, एक बार परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसे ही इसकी फील्ड जनरेट हो जाती है। और इस तरह के टेम्परेरी मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम राइट हैंड रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। होप सो ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर कुछ भी क्वेरी हुई इसके बारे में तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। बेहतर यही है आप मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर इसके बारे में इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे फर्दर फोर्स का इफ़ेक्ट देखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स का। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से स्टडी करके आइएगा, तब अगर आप ये वाले टॉपिक स्टडी करेंगे तो नेक्स्ट आपको इसके बारे में समझ आती जाएगी। थैंक यू सो मच।